सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ग्रेजुएट एजुकेशन में। दोस्तों कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन की। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है या डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, एज वी नो दैट ह्यूमंस जो होते हैं वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमंस क्या होते हैं? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है ना, जो डाइजेशन को परफॉर्म करता है। उस सिस्टम का नाम हम रखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये बना होता है ह्यूमंस के अंदर दो चीजों से मिलकर। एक तो सबसे पहला जो आपका बना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल हमने कल ही बता दिया था, कल के लेक्चर में बताया था आप सबको कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के पूरा एनस तक का जो ट्रैक्ट होता है, जो रास्ता होता है, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, उस पूरे पाथ को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक। और लेकिन ह्यूमन के डाइजेशन में उस कैनाल के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, है ना, कुछ एलिमेंट्री या हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटेड डाइजेस्टेड ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे केमिकल्स को या एंजाइम्स को रिलीज करती हैं जिनके थ्रू डाइजेशन बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाता है ह्यूमंस के अंदर। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक बार हमने कल भी डिस्कस किया था, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। देखिए माउथ, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम माउथ से चलते हैं, तो माउथ के बाद हम सबसे पहले फूड मॉलिक्यूल को कहां रखते हैं? माउथ में। माउथ के बाद हम वो खाना कहां पहुंचेगा? ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में क्या क्या है? हमारे टीथ हैं, जिसके हेल्प से हम खाने का ब्रेक डाउन कराते हैं। हम खाने को छोटे छोटे टुकड़े में, खाने के जो फूड मॉलिक्यूल है उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ओके, तो हमारे टीथ क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं फूड मॉलिक्यूल का। टंग, टंग क्या रोल करती है? टंग एक्चुअली चबाने में हेल्प करती है, साथ ही साथ टंग जो है भोजन को निगलने में और रोल करने में भी काफी हेल्प करती है। इसके साथ ही साथ टंग के थ्रू ही हम टेस्ट लेते हैं कि वो फूड कैसा है। ठीक। इसके साथ ही साथ ओरल कैविटी में कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कुछ स्पेशल तरह के एंजाइम्स को सिक्रेशन करती हैं, जिनकी वजह से जो हमारा फूड मॉलिक्यूल है उसका डाइजेशन बहुत ही आसानी से हो पाता है। इसके बाद और नीचे अगर हम चलें पूरे पाथवे की तरफ, तो ओरल कैविटी के बाद हमारा अगला पाथ आएगा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को सिंपली हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसका सिंपल सा काम होता है, ये हमारे खाने को ओरल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है, और जिस तरह का ये मूवमेंट शो करती है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। उस मूवमेंट के थ्रू खाना जो है हमारा वो फूड ओरल कैविटी से होता हुआ स्टमक तक पहुंचता है। इसके बाद अब खाना हमारा फूड जो है वो कहां पहुंचेगा? स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक के तीन पार्ट होते हैं आपके। सबसे ऊपर के पार्ट को हम कार्डियक बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को हम फंडस बोलते हैं, और नीचे के पार्ट को हम पाइलोरस बोलते हैं। तो इन तीन रीजन से खाना हमारा गुजरता है और खाने का डाइजेशन आधे मतलब कुछ खाने का डाइजेशन स्टमक में हो जाता है, बाकी का जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये काफी लंबी होती है, इसका नाम स्मॉल है बट इसकी लेंथ काफी लंबी होती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो नाम का अंतर एक्चुअली उनके डायमीटर के बेसिस पे है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, इसलिए स्मॉल कहा जाता है। बाकी अगर लेकिन आप लेंथ देखेंगे तो लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। लार्ज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसका जो डायमीटर है ना, जो उसका गोलाई है वो बहुत ज्यादा है। ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम यानी कि वो पार्ट जो स्टमक से जस्ट निकलता है, जुजुनम जो आपने देखा होगा किताबों में ऐसे बना होता है ना। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, सबसे ऊपर का पार्ट, अब देखिए तो स्टमक हो गया। स्टमक के बाद ये जहां से इंटेस्टाइन शुरू हो रही है ये आपका डिड्यूनम हो गया, फिर आपका जेजुनम आएगा, और फिर जहां से हम पूरे जहां से इसको मतलब वो सराउंड करती है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, वो अंदर का रीजन पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? इलियम कहलाएगा। तो खाना हमारे डिड्यूनम, जेजुनम और इलियम से होते हुए कहां पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला जहां से शुरू होता है वो सीकम है, फिर बीच में कोलन है, और इसका लास्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या कहलाता है? रेक्टम। रेक्टम के अंदर की जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का वो आकर स्टोर रहता है, जो कि एनएस के थ्रू फाइनली हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। आई होप आप समझ पाए होंगे, जहां पे हम माउथ पढ़ते हैं, ओरल कैविटी है, ओएसोफेगस है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर आपका एनस है। ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ग्लैंड्स की जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में। देखिए डाइजेशन से संबंधित कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग फूड मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का डाइजेशन कराती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, या फिर कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी ग्लैंड्स के बारे में जो हेल्प कर रही हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने के लिए वो ग्लैंड्स जो जिम्मेदार है वो कौन कौन सी जरा देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है सलाइवरी ग्लैंड का, यानी हमारी जो ओरल कैविटी में सलाइवा होता है वो जहां से निकलता है उन सभी ग्लैंड्स को हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। एक्चुअली हमारे सलाइवा में एक तरह का एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, सलाइवरी एमाइलेज करता क्या है? ये हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर। ठीक है, अब अगला जो एंजाइम है वो आपका पैंक्रियाज से निकलता है। पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है? पैंक्रियाज सिक्रेट करता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज को। पैंक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज को। पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी सेम यही काम करता है, वो स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज के अंदर। ठीक। अब इसके बाद कुछ और ग्लैंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करती हैं, वो है आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करेंगी? ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती हैं जो माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक। अब हम बात करने, ये तो हो गई सिंपल सी हमारी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाली ग्लैंड्स। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाली ग्लैंड कौन कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियाज है आपका, और कुछ आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। ठीक। आगे हम बात करने वाले हैं प्रोटीन डाइजेशन की। अब देखिए प्रोटीन डाइजेशन में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करती हैं। तो प्रोटीन के डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्चुअली कहां होती है? आपके स्टमक में होती है, क्योंकि आपके स्टमक का एक दूसरा अल्टरनेट नाम गैस्टर भी होता है। क्योंकि गैस्टर हमारे स्टमक को ही कहते हैं, इसलिए स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और ये रिलीज करती हैं एक खास तरह का एंजाइम जिसको हम कहते हैं पेप्सिन।
पेप्सिन क्या करता है, हमारे फूड मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको ये तोड़ता है, किसमें, पेप्टाइड्स में तोड़ता है, किसमें, पेप्टाइड्स में तोड़ता है, ठीक है, और वो हमारा प्रोटीन सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ठीक। इसके अलावा जो दूसरा ग्लैंड है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है वो आपका है पैनक्रियाज। अब ये पैनक्रियाज क्या करेगा, देखिए पैनक्रियाज प्रोटीन के लिए यहाँ पे रिलीज करता है खास तरह का एंजाइम जिसे हम नाम देते हैं ट्रिप्सिन। पैनक्रियाज क्या रिलीज करेगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी सेम वही काम करेगा, वो प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड के अंदर, ठीक, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड के अंदर। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो सिंपल आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं और ये कुछ खास तरह के एंजाइम जैसे कि पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज का सिक्रेशन करती हैं जो कि आगे फर्दर जो प्रोटीन से पेप्टाइड बना था उस पेप्टाइड को ये आगे कन्वर्ट कर देती हैं डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड्स में, ठीक। इस तरह से हमारे प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है सिंपल फॉर्म में, यानी प्रोटीन अपने सिंपल फॉर्म से, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वो अपने सिंपल फॉर्म यानी कि अमीनो एसिड में टूट चुकी होती है। इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो जाता है या डाइजेस्टिव सिस्टम में हो जाता है। अब हम बात करते हैं फैट के डाइजेशन की। देखिए फैट का जो डाइजेशन होता है इसमें मेनली दो ही ग्लैंड जिम्मेदार होती हैं। पहली ग्लैंड जो कहां मौजूद होती है, आपके पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पैनक्रियाज खुद एक ग्लैंड की तरह काम करती है और ये रिलीज करती है, सिक्रेट करती है पैनक्रियाटिक लाइपेज का। पैनक्रियाटिक लाइपेज का ये सिक्रेशन करेगी और ये पैनक्रियाटिक लाइपेज करता क्या है, आपके फूड में जो भी फैट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसको ये सिंपल फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देती है, उसको तोड़ देती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फैट का डाइजेशन हो जाता है। अब फैट के डाइजेशन में दूसरी जो ग्लैंड हेल्प करती है वो है आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब देखिए जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है वो यहाँ पर रिलीज करती है इंटेस्टाइनल लाइपेज को, और इंटेस्टाइनल लाइपेज जो होता है वो भी सेम ऐसा ही काम करता है जैसा कि काम पैनक्रियाटिक लाइपेज ने किया था। वो भी सिंपल आपके फूड में जो भी फैट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उस पूरे के पूरे फैट मॉलिक्यूल को ये तोड़ देती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक। इस तरह से आपके फूड मॉलिक्यूल का डाइजेशन हो जाता है। एक बार पूरा पाथवे आप एक बार ये फिर से देख लीजिए और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पूरा का पूरा पाथवे है जिसमें हमने डिस्कस किया है ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन का, जहां पे हमने एक तरफ डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल जो कि कंसिस्ट होता है माउथ से, ओरल कैविटी से, ओएसोफेगस से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, फिर आपका एनस पे आकर के एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक से होता हुआ आपका फूड मॉलिक्यूल गुजरता है और फाइनली जो आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल है, वो आपके एनस के से क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, उस फूड मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक, आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अभी तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल की बात की, फिर उसके बाद हम कुछ यहाँ पे ग्लैंड्स देख रहे हैं और ग्लैंड्स में हमने कौन कौन सी ग्लैंड देखी, हमने कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए सिलेबरी ग्लैंड देखा, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो कि खुद एक ग्लैंड की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखा जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम को सीक्रेट कर रहे हैं और हमारे स्टार्च को सिंपल फॉर्म है ना, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है शुगर की, उसको एक सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में तोड़ रहे होते हैं, ठीक। इस तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है। प्रोटीन के डाइजेशन में आपने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, पैनक्रियाज होता है, ठीक है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो अलग अलग एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज का सिक्रेशन कराती हैं और जो प्रोटीन को सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड में तोड़ देती हैं। इस तरह से आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। वहीं कुछ फैट के मॉलिक्यूल होते हैं जिनका डाइजेशन आपने देखा पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड करवाती हैं। पैनक्रियाज रिलीज करवा रहा है पैनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल रिलीज करवा रहा है इंटेस्टाइनल लाइपेज, और दोनों का काम यही है कि वो फैट को आपके फूड के अंदर जो भी फैट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसको सिंपली वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देती हैं और इससे वो अपना डाइजेशन कंप्लीट कर चुकी होती हैं। इस तरह से हमने पूरा का पूरा ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्टडी कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लेक्चर आप फिर से देखें, उसके बाद भी यदि आपको नहीं समझ में आते हैं, कोई डाउट होते हैं, तो आप अगली क्लास में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। प्लीज बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।